जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, कल है हनुमान जयंती। बहुत ही प्यारा दिन है और हमारे हनुमान जी की ढेर सारी ब्लेसिंग लेने के लिए हमें उनको थोड़ा सा मनाना पड़ेगा। थोड़ा सा राम राम नाम का जाप करना होगा। तो फिर देखिए कैसे हनुमान जी की ब्लेसिंग आपके ऊपर बरसती है। और गुरुजी महाराज जी की तरफ से भी आप सभी संगत के लिए एक संदेश है कि कल आप 7 बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें और चोले के साथ हनुमान जी के एक नारियल जरूर उन्हें चढ़ाएं और अपनी जितनी भी आपकी विपदा है, कष्ट है, सब उनको सौंपाएं और वहां से अपने घर परिवार सबके लिए सुख समृद्धि की कामना करें। यही गुरु जी का संदेश है। और मॉर्निंग में थोड़ा दान दक्षिणा भी करें गुड़ का। और डॉग्स को दूध रोटी थोड़ा सा फीड कराएं और पक्षियों को भी, क्योंकि दान दक्षिणा जानवरों को देना बहुत जरूरी है, उनकी सेवा करनी जरूरी है। तो गुड़ की लाल और काली चीजों का दान करें, सरसों का तेल का दान करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि कुछ स्पेशल डेज होते हैं कि उनमें किया हुआ दान दक्षिणा वो बहुत ही अच्छे से कारगर होती है और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग दिलवाएगी। साथ में शाम को आप चूरमे का भोग प्रसाद बना सकते हैं हनुमान जी को, या बूंदी के लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं। और सुंदरकांड का पाठ करें और साथ में गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करें। ये सब करने से आप देखिएगा आपकी जितनी भी मुश्किलें हैं, जितनी भी संकट है, वो कैसे दूर होते हैं, कैसे दूर भाग जाते हैं। और वैसे भी हनुमान जी तो बहुत जल्दी सुनते हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं। जैसे आप राम 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 का जाप करना शुरू करते हैं, हनुमान जी बिल्कुल आपके पास आके बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें राम जी बहुत प्रिय हैं। तो संगत जी प्लीज आप ये जरूर कीजिएगा। और गुरु जी की और हनुमान जी की ढेर सारी ब्लेसिंग कल हमें लेनी है। और ये साल भी है हनुमान जी का ही, 2025 टोटल करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 नंबर हनुमान जी का होता है। तो संगत जी इससे अच्छा दिन तो कोई हो ही नहीं सकता हनुमान जी को मनाने के लिए। ठीक है, उन्हें मीठा लड्डू, चूरमे के लड्डू और केले, मंकीज को, ये सभी चीजें उन्हें बहुत पसंद है। तो आप प्लीज इनका दान जरूर करें। बनाना अगर मंकी मिल जाए आसपास तो जरूर आप बनाना भी दें। आइए संगत जी, अब हम सुनते हैं शुक्राना सत्संग हमारे संगत परिवार में से संगत जी के, जो आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं। अगली आवाज होगी संगत जी की। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी का लख लख बार शुक्राना है। आज गुरु जी ने मेरे सिर पे बहुत बड़ी विपदा आई थी जो टाल दी है। अनंतम शुक्राना गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। मेरे शरीर में गुरु जी ने सारे कष्ट काटे हैं, मुझे लिवर के, किडनी के सारे सत्संग सुना के गुरु जी ने हील किया है। बीपी का, कोलेस्ट्रॉल का, हार्ट का सारे सत्संग सुना के गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया है। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। आज गुरु जी ने अपने सत्संग में बुलाया जिसमें बैसाखी सेलिब्रेशन कराई और उसमें गुरु जी ने बहुत सुंदर दर्शन दिए, अपनी प्रेजेंस फील करवाई। आंखें बंद करी तो ऐसा लग रहा था गुरु जी उसी कपड़े में अचकन में बैठे हुए हैं और एंटर कर रहे हैं और मुझे बहुत ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी ने अपने पास बुला के माथा टिकवाया। अनंतम शुक्राना गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना। फिर गुरुजी ने सत्संग के अंत में डांस करवाया, मुझसे सेवा करवाई। और जब हम सेवा कर रहे थे तो वहाँ पर जिनके घर में सत्संग था वो हमें बुलाने आए कि सारे सेवादार पहले आके आगे डांस करो। फिर हमने जाके आगे गुरुजी के पास डांस किया। एक संगत ने मुझे बिल्कुल गुरुजी के सामने बुला दिया, मेरा हाथ खींच के।
अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपके दरबार में आप करिश्मे कराते हो। बहुत 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 प्यार मिला आपसे, बहुत बहुत दुआएं आपने मेरी सिर पे रखकर अपना हाथ पूरी की हैं। अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी मुझे ठीक करने का। मेरे शरीर की दर्द काफ़ी कम है, अब सिर्फ 2% रह गई है और मुझे पता है वो भी आपने ठीक कर देनी है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। आप मेरे बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं। मेरा बेटा गलत संगत में पड़ा हुआ है, जो आप कह रहे हैं कि तू उपाय कर तो वो सुधर जाएगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी बाबा, गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना मेरे मालिक। आंटी मैं लखनऊ से, और ये शुक्राना मेरा मालिक के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज बुधवार को संध्या वेले गुरु महाराज जी के चरणों का ध्यान करके शुक्राना करना चाह रहा हूँ। और शुक्राना शेयर करने से पहले जो गुरु जी महाराज जी ने अपनी प्यारी संगत को जो मंत्र जाप ब्लेस किया है, मैं सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहूँगा। आप भी आंटी जी और संगत जी चाहें तो ये मंत्र जाप मेरे साथ कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना मेरे मालिक। हर उस गल का शुक्राना, हर उस पल का शुक्राना। जो दाता तुसी दित्तियां ने ओदा भी शुक्र है गुरु जी, जो नहीं दित्तियां ओदा भी शुक्र है। अपनी रजा च राजी रखन का शुक्राना गुरु जी, अंग संग सहाई रहन का शुक्राना। हर उस गल का शुक्राना, हर उस पल का शुक्राना। लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। आंटी शुक्राना मेरा कल का मालिक का है। और कल एक बहुत डिवाइन सत्संग हमारे अपार्टमेंट में, मेरे फ्लैट के ऊपर एक आंटी ने गुरु महाराज जी ने ऑर्गेनाइज कराया था। और उस सत्संग में गुरु महाराज जी ने काफ़ी घर का ही एक सत्संग था और उसमें 20 से 25 संगत लगभग थी। और गुरु महाराज जी ने अचानक ही वो सत्संग अरेंज कराया है। और परसों डिसाइड हुआ था शाम को, और कल 6 से 8 का डिवाइन सत्संग मालिक ने अरेंज कराया था। और गुरु महाराज जी ने सारी संगत को भरपूर ब्लेसिंग दी है सत्संग में आके। और फ्रेगरेंस के रूप में गुरु महाराज जी आए हैं और अलग अलग स्वरूप के चोले में मालिक ने दर्शन दिए हैं। और मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि गुरु महाराज जी ने मेरे को सत्संग में बुलाने की कृपा बख्शी है और सत्संग में बिठाया है और सत्संग में सेवा का भी मौका दिया है। शुक्रगुजार हूँ मैं मेरे मालिक का। और उस सत्संग में गुरु महाराज जी ने कड़ा प्रसाद का भोग लगाने की सेवा मेरे को दी थी और मेरी आंटी को। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे मालिक का कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा है। शुक्राना मेरे मालिक का। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, उस सत्संग में 2 आंटी के रूप में गुरु जी आते हैं जो मेरे अपार्टमेंट में किसी के यहाँ के भी कोई रिलेटिव नहीं थे। और करीब सत्संग स्टार्ट होने के 10 मिनट बाद वो 2 आंटीज आते हैं। और उसके बाद वो मंत्र जाप से पहले किसी ने भी नहीं देखा वो किस रूप में आते हैं और किस रूप में चले जाते हैं। वो गुरु जी थे और साथ में एक आंटी के रूप में मालिक आए थे, जो सत्संग में सारी संगत को उन्होंने ब्लेस किया है। और आप तो जानते हैं गुरु महाराज जी के ब्लेसिंग के तरीके बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। और मैं जान रहा हूँ कि मालिक किस रूप में आए थे। और जिनके यहाँ सत्संग था उनकी मदर जो एक्सपायर हो गई है काफ़ी टाइम पहले, उनका बर्थडे था, तो उसी के रूप में उनकी मदर जो है वो उनकी डॉटर आई हुई थी बॉम्बे से और उनका ब्रदर लखनऊ में ही रहता है। तो कैसे उन्होंने सत्संग एक दिन में अरेंज कराया है, वो भी बॉम्बे में बड़े मंदिर जो गोरेगांव में है उनकी सेवादार हैं वो आंटी भी। और कैसे गुरु महाराज जी ने वो सत्संग ऑर्गेनाइज कराया है और सारी संगत को ब्लेस किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे मालिक का। और मेरे गुरु महाराज जी मेरे अंग संग सहाय रहते हैं, कभी तितली रूप में मेरे संग रहते हैं, कभी मेरे को फ्रेगरेंस के रूप में दर्शन देते हैं। और 777, 999, 888 की ब्लेसिंग्स बराबर मेरे मालिक मेरे को अंग संग सहाय होने का एहसास कराते हैं। और सत्संग खत्म होने के बाद
सारे आंटी बोले कि अंकल आप शुक्राना कीजिए, और मालिक ने मेरे को शुक्राने की भी सेवा बख्शी है। मैं उसका भी शुक्रगुजार हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब मानता हूँ अपने आप को कि सत्संग खत्म होने के बाद मेरे को शुक्राना करने का मौका मालिक ने दिया है। और मैं सत्संग जो शुक्राना किया है कल, वो मालिक की आज्ञा से ही किया है। और गुरु महाराज जी ने मेरे को ये बोला कि सत्संग शेयर करो, और मैं मालिक को ये अरदास करता हूँ कि गुरु जी आप ही ने बुलवाना है, जो भी बुलवाना है। और मालिक मेरे सत्संग शेयर कराते हैं, और मैं बोलता हूँ सत्संग शेयर करने से पहले कि जो बुलवाएंगे वो गुरु महाराज जी मेरे से, मैं वही बोलूँगा। और मालिक ने कर्मों पे आधारित मेरे से सत्संग शेयर कराया है कि सारा जो आपकी जीवन रेखा है वो सब कर्मों पे आधारित है। और मैंने जो मालिक ने बोला है वही मैंने शेयर किया है। और सारी संगत इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रही थी कि गुरु महाराज जी कैसे आपके कर्म सत्संग में बुला के कटवाते हैं। और अपने कर्मों पे ध्यान जरूर दीजिए, जो मालिक बराबर कहते हैं कि निंदा चुगली और इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। मालिक आपको सत्संग में बुलाते हैं, बिठाते हैं, ब्लेस करते हैं, आपको साफ़ सुथरा और क्लीन कर देते हैं। लेकिन जो दुनियावी दुनिया में इंसान जाता है और फिर वही गुरु महाराज जी कहते हैं कि बराबर कि मैं थोड़े लोगों साफ सुथरा करके चमका के सत्संग बिठाना, उसके बाद 2-4 दिन तुम फिर निंदा चुगली करके फिर वही पोजीशन जा जानते हो। तो शायद गुरु महाराज जी मेरे से यही शेयर कराना चाह रहे थे, और वो सत्संग मैंने मालिक की कृपा से शेयर किया था। मालिक का शुक्राना कि कैसे उन्होंने मेरी लाइफ को ट्रांजिट किया है और कैसे मेरी लाइफ में चीज़ें बदली हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे मालिक का कि एक एक स्टेप पकड़ के मेरे को गुरु महाराज जी ने चलना सिखाया है। इतनी उम्र के बाद भी जो चीज़ें रह गई थी, वो छूट गई थी, वो मालिक सत्संग के थ्रू, और कई चीज़ें जो सपने में मालिक कर्म कटवा देते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे मालिक का। और एक ही चीज़ मालिक बराबर कहते हैं कि किस्मत तो मैं थोड़े लोग का नहीं बदल सकता, लेकिन कर्म तो तुझी अपने करने में। कर्मों में किसी का कोई रोल नहीं है। गुरु महाराज जी एक अच्छी शिक्षा आपको दे सकते हैं जिस पे आप चलें। और ये भी गीता में भी है कि भगवान श्री कृष्ण एक ही बात बोलते थे कि कर्म का अधिकार भगवान ने स्वेच्छा रूप से रखा हुआ है, तो अपने कर्मों को संगत जी जरूर ध्यान दें, अच्छे कर्म करें, ताकि गुरु महाराज जल्दी से जल्दी आपके पिछले जो माड़े कर्म कटवा के एक अच्छी लाइफ आपको ब्लेस कर सके। शायद ये गुरु महाराज जी का एक हुक्म है जो मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ। और मालिक के चरणों का ध्यान रखते हुए अभी संगत जी और गुरु महाराज जी आपसे आज्ञा चाहता हूँ, और अगला शुक्राना जरूर मालिक के चरणों में जल्द से जल्द अर्पित करूँगा। और संध्या वेले का ये शुक्राना मालिक के चरणों का ध्यान करते हुए मैं करना चाह रहा हूँ। और संगत जी अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई नादानी या गलती हुई हो तो गुरु महाराज अपना नादान बच्चा समझ के मुझे माफ़ कीजिएगा। शुक्र है मेरे मालिक, शुक्र है मेरे मालिक, लाख लाख शुक्र है मेरे गुरु महाराज जी। हर उस गल का शुक्राना, हर उस पल का शुक्राना। इबादत करन दे नाल गल बनदी, किसी दी आज बनदी, किसी दी कल बनदी। शुक्र है मेरे मालिक, शुक्र है दाते, लाख लाख शुक्र है। हर उस गल का शुक्राना, हर उस पल का शुक्राना। गुरु जी अपनी रजा च राजी रखन का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आंटी जी जो संगत, आंटी जो सत्संग शेयर करते हैं, उनका भी लाख लाख शुक्र है कि मालिक ने उनको बहुत बड़ी एक सेवा दी है, और वो सेवा को तत्पर और दिल से कर रही है। शुक्र है मेरे मालिक, उनको भी ब्लेस करें और सारी संगत। शुक्राना मैं संगत से एक विनम्र निवेदन करना चाह रहा हूँ कि शुक्राना मालिक का जरूर करें। एक छोटा से छोटा शुक्राना, एक बड़े से बड़ा शुक्राना, जो भी लाइफ में आपके शुक्राना छोटा सा करना चाह रहे हैं आप जरूर करें, क्योंकि जो शुक्राना से ही मालिक ने मेरा कल्याण किया है। तो मैं ये मन की सोच है कि अगर शुक्राना बराबर करते रहेंगे तो आपके कर्म तो कटेंगे ही। वो शुक्राना संगत जी कौन सी संगत का भला होने वाला है, और ये मालिक जान रहे हैं, और मालिक के कल्याण करने के तरीके बड़े विचित्र हैं। तो मैं अपने को गुरु महाराज जी से चरणों का ध्यान करके आज्ञा लेने से पहले सारी संगत जी को नम्र निवेदन करता हूँ कि शुक्राना अवश्य करें, जल्द से जल्द शुक्राना करें, ताकि मालिक आपके पुट्ठे कर्मों को सीधा करें और आप
को एक अच्छी लाइफ ब्लेस करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, लाख लाख शुक्र है। इबादत कर अंधे नाल गाल बनती है, किसी दी आज बनती है, किसी दी कल बनती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, लाख लाख शुक्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी संगत जी, मैं अपना आज दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी की बेटी, और आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ आपके साथ। कोई भी गलती हो जाए मुझसे संगत जी तो मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ गुरु पाक के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे नहीं पता ये मेरे कौन से नंबर का सत्संग है, मैं काउंट नहीं करती हूँ। और सच बताऊँ तो आज मैं जो भी बोलूँगी गुरु पाक ही मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी, वैसे तो गुरु पाक के हमारे लाइफ में डेली ही कुछ ना कुछ चमत्कार होते रहते हैं। कुछ तो वो ऐसे कर देते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता है, फिर वो हमें बाद में जाके पता चलता है। संगत जी, मैंने आज तक अपनी जर्नी शेयर नहीं की है, तो मैं आज आपके साथ वो शेयर करूँगी। मैं गुरुपा से कब मिली थी। गुरुपा मेरा एक काम है, रिसर्च का काम है संगत जी, तो मैं क्लाइंट्स के साथ मिलती रहती हूँ। तो मैं एक आंटी जी के घर गई थी। उनके घर फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी को देखा, और यू वोंट बिलीव, मैंने जब गुरुजी का स्वरूप देखा उनके घर, तो मुझे बड़ा मतलब पॉजिटिव वाइब्स आई। मुझे कुछ नहीं पता था गुरुजी कौन है क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और आई थिंक ये 2014 या 2015 की बात है। तो लेकिन मुझे नहीं पता था, बट गुरुपा ने शायद कब से, गुरुपा के साथ शायद मेरा कब से जन्मों जन्मों का नाता है, वो तो गुरुपा को ही पता है। तो मुझे बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं लगा। वो बहुत स्माइली फेस था गुरुपा का, और मतलब बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। तो मैंने देखा तो मैं बड़ी खुश हो गई। मतलब मैंने भी हल्की सी स्माइल की। तो फिर मुझे नहीं पता था कि गुरुपा ने समाधि ले ली है, मुझे कुछ भी नहीं पता था गुरुपा के बारे में। धीरे धीरे मैं उन आंटी के घर पे जाती रही। तो मेरा कुछ काम होता था, आंटी जी बोलती थी, जैसे मैं कभी घबरा जाती थी कि पता नहीं आज क्या होगा, कैसा मेरा काम होगा, कैसा दिन जाएगा। तो आंटी जी हमेशा बोलती थी कि गुरुजी सब अच्छा करेंगे, गुरुजी सब अच्छा करेंगे। और अब वो चीज़ें समझ में आती हैं संगत जी। तो वो जब मेरा काम अच्छा होता था तो मैं भी उनके आगे हाथ जोड़ के बोलती थी जय गुरुजी। मुझे कुछ भी नहीं पता था संगत जी, कुछ भी नहीं पता था। और मैं बोलती थी जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, मैं ये बोलती थी। तो अब याद आती हैं चीज़ें, तो मतलब एक मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है सोच के कि गुरुपा ने तो कब से मुझे खुद से जोड़ लिया था, बट मैं ही नहीं समझ पाई थी। तो संगत जी फिर क्या हुआ, मैं जाती रही। एक दिन आंटी जी ने मुझे गुरुपा का स्वरूप दिया, पॉकेट स्वरूप। मैंने वो अपने वॉलेट में रख लिया। अब संगत जी, आई थिंक वो 2015 की बात है, शायद मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट 2014 एंड या फिर 2015 की ही बात है, जब मुझे गुरुपा का स्वरूप मिला उन आंटी जी के थ्रू। तो वो मैंने अपने वॉलेट में रख लिया। फिर मुझे आंटी जी ने बताया, मैंने पूछा, मुझे नहीं पता था, मैंने बोला ये बाबा कहाँ बैठते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये बैठते नहीं है, इन्होंने समाधि ले ली है ही नहीं। तो मैंने बोला ये है ही नहीं, तो फिर ये तो मैं जानती नहीं हूँ इनको, ये है नहीं, तो फिर कैसे आप करते हो सब कुछ। बोलते हैं कि ये हैं सब कुछ, वो नहीं भी हो के वो हैं। तो आंटी जी वो बहुत मानती थी गुरुजी को। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने वो पॉकेट स्वरूप अपने वॉलेट में रख के, संगत जी आज 2025 है, बीच में कुछ ऐसा हुआ, मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, मुझे माफ़ करना कोई गलती हो जाए तो मुझसे। मैं उसके बाद एक रिलेशनशिप में आई। तो वो जो अंकल थे वो मुझे बड़े मंदिर लेके गए फर्स्ट टाइम गुरुजी के। मैं गई, मैंने चाय प्रसाद लिया, मैंने जल प्रसाद लिया, मैंने लंगर प्रसाद लिया। तो मैं ज़्यादातर उनके साथ थर्सडे ही जाती थी, मैं आज से कभी मंडे नहीं गई। थर्सडे मेरा
मतलब फिक्स था कि ऑलमोस्ट पर वीक मुझे जाना है, थर्सडे जाना। मैं जाती थी, बट संगत जी मैं सच बताऊँ, मैं कभी उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाई। उस टाइम कनेक्ट नहीं हुई थी। एक लालच था अंदर कि गुरुजी मैं आ रही हूँ, मेरी शादी हो जाए। तो मैं जाती थी और अब चीज़ें समझ में आती हैं। पहले जब मैं रोटी प्रसाद लेती थी, मुझे ओम के दर्शन हुए उसमें, मतलब गुरुपा की ब्लेसिंग्स तो मेरे साथ कब से जुड़ चुकी थी। जब मुझे नहीं समझ में आती थी, मैं उस टाइम कनेक्ट ही नहीं कर पाई थी संगत जी गुरुजी से। और मुझे बस एक मन में लालच था कि हाँ, मुझे किसी ने बताया कि हाँ, ये सबकी सुनते हैं तो ये मेरी भी सुनेंगे, तो ठीक है, मैं चली गई। तो अब वहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता था मंत्र जाप क्या होता है। बट संगत जी उस टाइम क्या था कि मैंने एक या दो गुरुजी के भजन सुनने शुरू किए थे, जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे और मैं बहुत मन से सुनती थी। वो मुझे बहुत अच्छे लगने लग गए थे, वो मैं बहुत सुनने लग गई थी। तो फिर ठीक है, ऐसे हुआ मैं जाती रही, 1 साल के अराउंड जाती रही, लेकिन फिर मेरा ब्रेकअप हो गया। तो मैं गुरुजी को मैंने फॉलो करना छोड़ दिया, मैंने जाना छोड़ दिया। एक तरह से मैं नाराज़ हो गई कि कोई भगवान नहीं होते, कोई कुछ नहीं होते हैं। ये मुझे बाद में जाके पता चला कि जो गुरुजी ने किया सब कुछ अच्छा किया। तो बाद में जाके पता चला चीज़ें बहुत वर्स्ट हो गई थी उस टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद मैं जुड़ी कालका माई से। मैं कालका माँ से जुड़ी। कालका माँ के पास जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी संगत जी, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स आई, वहाँ पे भी बहुत अच्छी वाइब्स आई। मुझे लगा काली माँ का मेरे को आशीर्वाद मिला था उस टाइम जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई। तो मैंने वहाँ जाना शुरू किया और मैंने ऑफ़िस चेंज कर दिया था अपना उस टाइम, क्योंकि मैं डिप्रेशन में आ गई थी संगत जी। और वो रिलेशनशिप की वजह से कुछ बहुत ज़्यादा वर्स्ट चीज़ें हो गई थी, और जितनी थी जहाँ तक मेरी ही गलती थी वहाँ पे मैं निकल गई उस रिलेशनशिप से। वो ठीक नहीं थी मेरे लिए, वो चीज़ें मुझे आज समझ में आती हैं। तो फिर उसके बाद मैंने ऑफ़िस जब दूसरा न्यू ज्वाइन किया, तो वहाँ पे मैं फिर अपने मेरे जो हस्बैंड है अभी, मैं उनसे मिली। इनके साथ भी मेरी लव मैरिज है। तो मुझे नहीं पता संगत जी कैसे, मतलब जब हम लोग फ़र्स्ट टाइम हमने एक दूसरे को देखा था, तो ना वो मुझे पसंद आए थे ना मैं उनको पसंद आई थी। तो शायद गुरुपा ने उनको चुन लिया था। मुझे नहीं पता कैसे मेरी जॉब चेंज हुई, कैसे मैं उनसे मिली, कैसे मेरे अंदर उनके लिए फीलिंग्स आई, मुझे कुछ नहीं पता है। हमारी चटमंगनी पट ब्याह वाला टाइप था, तो शादी हो गई। तो मुझे यही लगता था कि मेरा कालका माँ का आशीर्वाद है ये। तो संगत जी मेरे जो हस्बैंड हैं उनका अब चीज़ें मुझे समझ में आती हैं जब मैं सब बातें जोड़ती हूँ। उनका बर्थडे 16 को आता है, 1 + 6 7। तो संगत जी ये वो मेरे लिए गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं। गुरुपा ने अपनी बेटी को कब से ब्लेस किया हुआ है, कब से जो मेरे लिए चीज़ें अच्छी नहीं थी, मुझे अब जाके समझ में आती है कि वो रिलेशनशिप मेरे लिए बिल्कुल बेकार था, वो बंदा भी बिल्कुल ठीक नहीं था। बाद में जाके अब चीज़ें मेरे सामने आई हैं। और मैं सच में संगत जी, अब मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, वो सच में गुरुजी की ब्लेसिंग है। और शायद मैं कभी खुश नहीं होती अगर मेरा वहाँ पे मैं शादी हो जाती, तो गुरुपा ने हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचा, हमेशा आगे अच्छा ही सोचेंगे। तो संगत जी क्या हुआ, एक दिन पर मैं गुरुपा से उस टाइम कनेक्ट नहीं कर पाई थी, शादी हो गई मेरी, ठीक है। फिर 2002 में क्या हुआ, मैंने फिर से अपनी जॉब चेंज की, क्योंकि कोरोना का टाइम था, मैंने जॉब छोड़ दी थी, शादी हो गई थी मेरी उस टाइम। फिर 1.5 साल का गैप था, मैंने जॉब चेंज करी। वहाँ पे एक आंटी मिली, उनके घर पे फिर मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगा संगत जी। अच्छा, उससे पहले क्या हुआ था, मुझे अचानक से गुरुजी के फेसबुक पे मैसेज आने लग गए। अब आप देखो कि जब मेरी शादी हो गई, उससे पहले कम से कम 1-2 साल तक मैंने गुरुजी का नाम भी नहीं लिया, ना मैंने गुरुजी का कहीं कुछ देखा। बट जो गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मुझे मिला था, वो आज तक मेरे वॉलेट में है, मैंने कभी उसको हटाया ही नहीं। जब मैं गुरुजी से नाराज़ हो गई थी, मैंने सोचा कि नाराज़ क्या, मुझे पता ही नहीं था एक्चुअल में, वो पूरा बचकाना वाली हरकतें थी मेरी। तो सॉरी गुरुपा। तो और मुझे बड़े मंदिर से ही उस टाइम पे जब मैं जाती थी, तो वहाँ से मुझे गुरुपा का लॉकेट मिला था, लॉकेट स्वरूप।
तो संगत जी सबसे अच्छी बात है वो भी मेरे पास आज तक है। मैंने कभी ना वो कभी खोया मेरे से, ना कभी वो मैंने कहीं मतलब कहीं मैंने किसी को दिया कि आप रख लो, क्योंकि मेरी आदत है संगत जी, मैं सबको कुछ ना कुछ दे, जो मेरी यूज़ में नहीं आती चीज़ें मैं दे देती हूँ। बट गुरु जी का स्वरूप आज तक मैंने इतने वॉलेट चेंज कर दिए, मैंने आज तक कभी यही नहीं सोचा कि मुझे गुरु जी से नाराज़गी है तो मैं गुरु जी का स्वरूप नहीं रखूँगी या कुछ होगा। मैंने वो हमेशा रखा, मुझे नहीं पता क्या था वो, आज समझ में आती है मेरे को कि गुरुपा तो हमेशा से ही मेरे साथ थे। चाहे मैंने गुरुपा का साथ छोड़ दिया था, पर गुरुपा हमेशा से मेरे अपनी बेटी के साथ थे, मेरे साथ थे। तो संगत जी क्या हुआ, फिर 2002 में मैं वो आंटी से मिली। जब फेसबुक पे मेरे पास मैसेजेस आते थे गुरुपा के, अचानक से आने शुरू हो गए, अचानक से। मैंने धीरे धीरे पहले मैं स्किप करती थी, स्किप करने लगी, फिर जब आने लगे कॉन्टीन्यूस, उसके बाद मैंने धीरे धीरे जय गुरु जी लिखना स्टार्ट किया फेसबुक पे, स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लग गया, फिर मैं थोड़ा गुरु जी से हल्का हल्का कनेक्ट करने लगी। मैंने जय गुरु जी लिखना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे शुक्राना गुरु जी लिखना स्टार्ट किया। फिर एक न्यू आंटी से मिली मैं, उनके घर पे भी गुरु जी का स्वरूप रखा था। मैं उनके घर गई, मैंने पूछा कि आप भी गुरु जी को मानते हो? वो बोली हाँ। तो वहाँ पे मैं जब भी जाती थी मैं गुरु जी के आके मैं हमेशा उनको, आप कुछ भी बोलो, मैं उनको हमेशा मतलब रिस्पेक्ट करती थी। गुरुपा के आगे हमेशा अपना सर झुकाती थी जब भी जाती थी उनके घर। तो फिर अचानक से मेरा प्लान बन गया 2023 में कि बड़े मंदिर जाना है। ये आप देखो संगत जी, 2002 से स्टार्ट हुआ चीज़ें। आई थिंक 2002 में धीरे धीरे स्टार्ट हुई, मेरे सामने आई गुरु जी की मैसेजेस, स्वरूप। फिर फाइनली 2023 फैब की बात है, मैं नहीं भूलती वो दिन कभी। तो मैं जब गुरुपा के बड़े मंदिर गई, उन आंटी के साथ ही गई थी, एक और आंटी जी थी मेरे साथ, तो मैं उनके साथ गई। तो फिर मैं जैसे ही बड़े मंदिर गई, मैं थर्सडे वाले दिन गई थी, और जैसे ही मैंने बड़े मंदिर एंटर किया संगत जी, मेरे गूज़ बम्प आ गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने छू लिया हो। गुरुपा, मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी। मतलब वो दिन मेरे लिए आज भी मैं नहीं भूल पाती उस दिन को, क्योंकि उस दिन गुरुपा ने मुझे खुद से पूरी तरीके से जोड़ लिया था। कहते हैं ना, जब गुरुपा चाहेंगे आप तभी उनके साथ कनेक्ट कर पाओगे। तो वो दिन था जब मैंने गुरुपा को अपना माना। तो फिर मैं गई, तो क्या था संगत जी, उस दिन मेरी मीटिंग थी और मेरे को 8:30 बजे, 8:15 बजे से ज्वाइन करना था। मुझे टाइम अच्छे से याद नहीं है, आई थिंक 8 बजे ज्वाइन करना था शायद। तो फिर अब मुझे ये था कि मैं, क्योंकि मैं पहले जा चुकी थी बहुत पहले गुरुपा के बड़े मंदिर, तो मैं अब गई, मैंने सोचा यार अभी तो लेट हो जाऊंगी, क्योंकि मैं सच बताऊं संगत जी, शायद 7:30 बज रहे थे जब हमने बड़े मंदिर अंदर हमने एंट्री ली। और हाँ, और 8 या 8:15 बजे मेरा मीटिंग था, सिर्फ मेरे पास आधा घंटा था। तो मैंने सोचा आज तो हम लेट हो जाएंगे और मेरा मीटिंग मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। क्या हुआ संगत जी, मैंने फिर फ़ोन रख दिया, पॉकेट से निकाला ही नहीं मैंने फ़ोन, मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ो देखा जाएगा। मैंने चाय प्रसाद लिया, फिर मैं आराम से गुरुपा का मैंने मत्था टेका गुरुपा के आगे, और वहाँ से फिर हमने लंगर प्रसाद भी कर लिया, फिर जल प्रसाद लिया। संगत जी क्या देखती हूँ मैं, हम बाहर आए और हमने कैब भी कर ली, तब भी 8 बजने में 5-10 मिनट थे, आप सोचो। तो ये है हमारे गुरुपा ने सोचा मेरी बेटी की मीटिंग ना मिस हो जाए, तो उन्होंने इतनी मुझे टाइम, मैंने फ़ोन बिल्कुल भी बीच में संगत जी निकाला नहीं अपना, मैंने टाइम नहीं देखा, मैंने बस सोच लिया कि जो होगा देखा जाएगा, अभी तो मुझे बस गुरुपा से कनेक्ट होना है बस। और मैंने आते ही मैंने वो आंटी जी भी मेरे साथ ही, मैंने उनको बोला देखो पता ही नहीं चला और कितनी जल्दी हमारे सब कुछ दर्शन हो गए गुरुपा के, इतने प्यारे, और हम टाइम से फ्री हो गए, सब गुरुपा की कृपा है। तो ये था मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जब मैंने एक्चुअल में गुरुपा को फ़ील किया था संगत जी। तो वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। उसके बाद तो
बहुत चमत्कार हुए हैं गुरुपा के मेरी लाइफ में, लेकिन वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। और आज तक गुरुपा मेरे पास हैं, मेरे साथ हमेशा रहते हैं। मुझे नहीं पता संगत जी वो कितने कष्ट मेरे काटते हैं सपने में। वो ये भी बोलते हैं मुझसे कि मुझे पता है कि अब तेरी हालत नहीं है कष्ट झेलने की। तो वो मेरे कितने कष्ट, सारे कष्ट ऑलमोस्ट सब सपने में ही काट देते हैं मेरे गुरुपा, या फिर सत्संग सुना के काट देते हैं। इतने प्यारे हैं वो, मेरी छोटी से छोटी चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। मैं तो निकम्मी बेटी, उनकी पागल बेटी हूँ। मैं तो बहुत आलसी बेटी हूँ उनकी। वो 4 चीज़ें मुझे बताते हैं, मैं उनमें से एक भी नहीं कर पाती, बहुत कम कर पाती हूँ। मैं तो बोलती हूँ गुरुजी को कि गुरुपा बहुत सबसे ज़्यादा आलसी बेटी हूँ मैं, आपकी सारी बेटियों में सबसे बड़ी आलसी हूँ मैं। तो गुरुपा कभी कभी तो डांट भी लगा देते हैं, फिर प्यार से उनको प्यार इतना लाड़ भी लगा देंगे फिर थोड़ी देर बाद। तो एक्चुअल में मैं जिस प्यार के लिए तरसी हूँ ना संगत जी, वो मेरे गुरुपा ने मुझे दिया है। तो बस मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे गुरुपा का साथ चाहिए। तो बस संगत जी मैं तो बस यही कहूँगी, गुरुपा सबको अपने से जोड़ें और सबका कल्याण करें, जिसको जो ज़रूरत है सबकी पूरी करें। और सबको, जो लोग भी गलत रास्ते पे हैं, गलत चीज़ें करते हैं दूसरों के साथ, उनको सद्बुद्धि दें और उनको भी खुद से जोड़ें। तो संगत जी मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया, मैं अब यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी अंकल जी, जय गुरुजी आंटी जी। और हमारे गुरुजी महाराज जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, ये मुझे सेवा देने के लिए, शुक्राना सत्संग सभी संगत के शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आइए संगत जी हम करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यही करते हैं हम अपने शुक्राना सत्संग को विराम, और गुरु जी की नई ब्लेसिंग के साथ फिर दोबारा से हाजिर होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, राम राम गुरु जी।